पार्टी बताएगी कि कौन सा चुनाव लड़ना है, तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। जो इस इलाके की पीड़ाओं को समझता है, उस हर व्यक्ति में, वो भले किसी पार्टी का हो, किसी पृष्ठभूमि से आता हो, वो किसी बिरादरी से, उस सब में रघु यादव बसता है। भाई बोलेंगे तभी तो बात बनेगी। रेवाड़ी में सन 89 के बाद, सन 90 के बाद मैं कहूँ तो कोई विधायक हुआ ही नहीं कभी। अभी युवा पंचायतें करेंगे, सब साथियों से संवाद कर रहे हैं, इसको एक संगठन का रूप देंगे। नमस्कार, दैनिक साथी का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। हरियाणा के जलयुद्ध नायक माने जाने वाले पूर्व विधायक रघु यादव के पुत्र सृजन यादव भी पिता की राह, हक, हिस्सा व हिसाब की राजनीति पर चल पड़े हैं। सृजन रेवाड़ी विधानसभा ही नहीं, दक्षिण हरियाणा के पुराने साथियों के अलावा युवाओं को सीधे कनेक्ट करने के लिए एक के बाद एक पूरे दक्षिण हरियाणा में युवा पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। बावल में पहली युवा पंचायत के बाद रविवार को रेवाड़ी विधानसभा के रेवाड़ी शहर में युवा पंचायत का आयोजन कर इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन जिस तरह से सृजन यादव ने रेवाड़ी विधानसभा से निकलकर पूरे दक्षिण हरियाणा में युवा पंचायत करने का अभियान शुरू किया है, राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है, जो कि स्वाभाविक है। ऐसे में सृजन की इस बदली रणनीति व राजनीति को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव हरियाणा के नजदीक हैं। सृजन यादव जहां जलयुद्ध नायक पूर्व विधायक रघु यादव के बेटे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के सबसे विश्वस्त सिपह सलार देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के भतीजे भी हैं। बस यहीं से सृजन की बढ़ती सृजनता को समझने की जरूरत है। युवा पंचायत के बढ़ते दायरे के क्या है मायने, इसको भी बताएंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं रविवार को शहर के रॉयल गार्डन में आयोजित युवा पंचायत में सृजन यादव ने क्या कहा। तब आज हमने रेवाड़ी विधानसभा में अपनी दूसरी युवा पंचायत की है। पिछले सप्ताह हमने बावल में पहली युवा पंचायत की थी, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम खाली रेवाड़ी बावल नहीं, खाली रेवाड़ी जिला नहीं, हम इसे महेंद्रगढ़ जिले में और गुड़गांव जिले में भी लेकर जाएंगे। इसका मकसद ये है कि सभी युवा साथियों से संवाद करना है। मेरे पिता का अपना एक संगठन रहा है, बहुत बड़ा संगठन रहा है, बहुत मजबूत संगठन रहा है। उनके साथियों ने, उन्होंने मिलकर इस इलाके के लिए भी एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा और इस इलाके के हक, हिस्से, हिसाब की आवाज़ उठाई है। वो जिला बनाने से लेकर ये जो आज यूनिवर्सिटी बनी है, इसका रीजनल सेंटर खुलवाना, मसानी बराज पूरा कराना, इस इलाके की शहादत को सम्मान दिलाना, हीर मैनेजमेंट का मुद्दा उठाना, ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए थे। कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ अभी आधे अधूरे हैं, और कुछ को हम अब शुरुआत करके उनकी युवाओं की भागीदारी राजनीति में कैसे बढ़े, इस पर संवाद करने के लिए निकले हैं। और हमारे संगठन में बहुत युवा जुड़ चुके हैं, बाकी साथी हर रोज मेरे से संपर्क में रहते हैं, जुड़ रहे हैं। ये गैर राजनीतिक संगठन है आज की तारीख में, पर ये वो संगठन है जो इस इलाके का युवा या इस इलाके के हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए, पार्टी लाइन से हटकर भी उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए जो भी प्रयास करना पड़े वो हम लोग करेंगे। और यही इस पंचायत का, युवा पंचायत का उद्देश्य रहेगा। सर, विधानसभा की तैयारी है, लोकसभा की तैयारी सब, ये तो मैंने कहा अभी भी कि मैं पार्टी का अनुशासित एक कार्यकर्ता हूँ। बाकी तो जितने भी लोग हैं सब पार्टी में किसी ना किसी के पास कोई पद है। मैं तो काम भी कार्यकर्ता की हैसियत से करता हूँ, और वो जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी लेके 2019 से आज तक हमने और हमारे साथियों ने बखूबी निभाई है। तो ये तो पार्टी बताएगी कि कौन सा चुनाव लड़ना है। बाकी हमने सदा चुनावी राजनीति को देखा है, समझा है, तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। आपने भाजपा पार्टी को ही क्यों चुना है? सब भाजपा की जो प्रणाली है, जिस तरीके से भाजपा एक परिवार की तरह काम करती है, उससे मैं प्रभावित था। मेरे अपने बड़े भी भाजपा में, रामविलास जी हो या और भी कई लोग हैं, वो पार्टी में है जो रघु यादव के संघर्ष के साथ ही रहे हैं। लेकिन रघु यादव जी तो कभी बीजेपी को उन्होंने कभी किसी तरह का इम्पोर्टेंस ही नहीं दी उन्होंने। रघु जी सब एक खाली व्यक्ति की बात नहीं है, रघु यादव अपने आप में ही व्यक्तित्व है। जो भी व्यक्ति
वो भले किसी पार्टी से आता हो, कहीं से भी आता है, जो इस इलाके के भले के बारे में सोचता है, जो इस इलाके की पीड़ाओं को समझता है, उस हर व्यक्ति में, वो भले किसी पार्टी का हो, किसी पृष्ठभूमि से आता हो, वो किसी बिरादरी से, उस सब में रघु यादव बसता है। और रघु यादव जैसा बोलने वाला व्यक्ति, सच्ची बात तो ये है, अब आप मेरे से सारी बातें कैमरे पे बुलवा दोगे, वैसा व्यक्ति किसी पार्टी को चाहिए नहीं। जो व्यक्ति आकर वो कहते हैं यार ये आएगा, फिर ये पानी भी मांगेगा, रोजगार भी मांगेगा, हिसाब भी मांगेगा, फिर आपको पार्टी कैसे स्वीकार अभी नहीं पड़ेगा। जो बातें चीजें कर रहे हो आप, वो भी तो वही है कि रोजगार की बात है। बीजेपी में हो आप, उस सत्तारूढ़ पार्टी में उसका ही विरोध कर रहे हो। बिल्कुल है, विरोध की बात नहीं, मैंने कहा विरोध किया। मैं तो अपनी युवा पंचायत की आपको बता रहा हूँ। मैं पार्टी में हूँ, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, पर मैं अपने लोगों की चिंता भी करता हूँ। मेरे को अपने लोगों की चिंता करने से तो कोई नहीं रोक सकता। मैं बोलूं भी ना, भाई बोलेंगे तभी तो बात बनेगी। रघु यादव जी ने हमेशा जलयुद्ध का जो है ना, जलयुद्ध किया है उन्होंने, नायक रहे हैं, वो नायक कहा जाता है उनको। SYL का मुद्दा लंबे समय से है, बीजेपी है, और लास्ट टाइम जो है उसमें भी थी, वो हमेशा रही है, पहले भी, केंद्र में भी और उसमें भी, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं हुआ। इसके लिए क्या कहेंगे आप? सब रघु जी और उनके साथियों ने सदा हरियाणा के हिस्से के पानी की लड़ाई लड़ी है, और SYL का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। इसका तो जब निवारण होगा तब होगा, ये तो सरकारों के हाथ में है, जिसके हाथ में कलम है ये तो वही कर सकता है। पर जो रघु जी कहते हैं कि इस प्रदेश में इतना पानी अभी भी उपलब्ध है कि कहीं सेम हो रही है, कहीं सूखा है। अगर उस पानी का समान नहीं, समुचित बंटवारा भी कर दिया जाए तो हर खेत की प्यास बुझाई जा सकती है। यहाँ के विधायक और सांसद का कार्यप्रणाली को आप किस रूप में देख रहे हैं? सब मैंने तो कहा ही है, आप रेवाड़ी को देख रहे हैं, विधायक हो या ना हो कोई खास फर्क पड़ता नहीं। ये तो वही काम है जो कोई तीसरा भी होता, कोई चौथा भी होता तो भी हो जाते। बात तो तब बनती है, काम तो उसे माना जाता है जिसका फायदा इमीडिएट आज आपके लोगों को पहुंचे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले, जैसे रघु यादव और उनके साथियों ने किया था। रेवाड़ी में सन 89 के बाद, सन 90 के बाद मैं कहूं तो कोई विधायक हुआ ही नहीं कभी। विधायक तो हुआ ही है कि आज तक रेवाड़ी में, जिसका नाम रहा है रघु यादव। इस्तीफा दिया तो कहीं गलती तो नहीं थी उस समय? नहीं साहब, बिल्कुल गलती नहीं थी। इस्तीफा दिया ही लोगों के हक हिस्से के लिए था, इस्तीफा दिया था रोजगार के लिए, और ये कह के दिया था कि मैं जा रहा हूं और अपने जैसे 10 लेके आऊंगा। वो दिक्कत ये हुई कि वो 10 नहीं मिले, पर वो संघर्ष तो जारी रहा। और खाली MP MLA बनना राजनीति नहीं होती, नेता बनना, अपने लोगों की आवाज उठाना, अपने लोगों के मुद्दे उठाना, उनकी पीड़ा को बयां करना, ताकि दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों की पंचायतों में वो मुद्दे गूंजे, उनकी सुनवाई हो, ये जरूरी है। हम भी इसी राजनीति को देख के राजनीति में आए और इसी तरह की राजनीति पर चलने का प्रयास रहेगा। अब सर्जन यादव अपनी युवा टीम तैयार कर रहे हैं? तैयार नहीं कर रहे साहब, तैयार है। मेरा तो मैंने बताया, गोद बलावा से लेकर डूंडा हेड़ा तक और अकौदा से लेकर झाबुआ तक कोई गांव ढानी ऐसा नहीं जहां मेरे पिता के पुराने साथी ना हो। और वो रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पहले दादा थे, फिर उनके बेटे आए, अब उनके बेटे हैं, आज भी सब साथी उसी दिल से जुड़े हुए हैं और सब एक मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। और अब आप देखते जाइए, अभी तो बावल में किया था, आपने देखा होगा, आज रेवाड़ी में किया है, आपने देखा है। जब हम आगे आगे जाएंगे तो कारवा कैसे बढ़ेगा। तो अभी आगे का क्या प्लान है? अभी युवा पंचायतें करेंगे, सब साथियों से संवाद कर रहे हैं, इसको एक संगठन का रूप देंगे और फिर सब साथियों के साथ बैठकर चर्चा कर, क्योंकि खाली मेरी पंचायत नहीं है, ये सभी की पंचायत है। आपने देखा व सुना सृजन यादव किस तरह से पूरे जोश व राजनीति करने के अपने इरादों को जाहिर करते हुए दिखाई दिए। हालांकि एक सवाल पर फंसे भी, लेकिन इतना जरूर ऐलान कर दिया कि चुनाव लड़ना है। कैसे और कहां से, इसको भविष्य के गर्भ में छोड़ दिया। अब समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सृजन के रेवाड़ी से बाहर निकलकर गुरुग्राम व महेंद्रगढ़ तक युवाओं को एकजुट करने के पीछे क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। जैसे कि सृजन ने खुद भी बताया कि चुनाव लड़ना है। सृजन राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में चुनाव लड़ने की बात कहना कोई नई बात नहीं है।
राजनीतिक जानकारों की माने तो सृजन दक्षिण हरियाणा में राजनीतिक फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए युवाओं के बीच जाकर पसीना बहा रहे हैं, ताकि समय व जरूरत के हिसाब से सृजन ही नहीं चाचा भी इस फसल को काट सकें। महेंद्रगढ़ पहले भी रघु यादव की राजनीति का हिस्सा रहा। ऐसे में महेंद्रगढ़, भिवानी व गुरुग्राम लोकसभा की सभी विधानसभाओं में युवा पंचायत कर पुराने कार्यकर्ताओं को जहां एक्टिव किया जा रहा है, वहीं युवाओं को जोड़ने का भी काम लगातार चल रहा है। सृजन के लहजे व आत्मविश्वास से यह समझा भी जा सकता है, लेकिन जिस तरह से गुरुग्राम लोकसभा में पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव की सक्रियता बढ़ी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के भतीजे सृजन ने पूरे दक्षिण हरियाणा में युवा पंचायत के बहाने सक्रियता बढ़ाई है। दोनों हाउस की बेचैनी भी बढ़ी हुई है। परिणाम क्या होंगे 2024 में खुलासा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि सृजन की सक्रियता ने राजनीतिक पारा जरूर बढ़ा दिया है।